हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अनुपम सर आपको वेलकम करता हूं ब्राइट टू वैलेंसी यूट्यूब चैनल में। तो अब हम प्रीवियस वीडियो में सीखे थे रिवोल्यूशन के बारे में। तो रिवोल्यूशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये एग्जाम्स में आता ही है। ठीक है, ये सारा नहीं आता, हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स है, इसका केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो इस केसेस में कोई भी एक केस दे देगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो ये केसेस अगर हम अच्छे से सीख लेंगे, या भी अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में सीख रहे हैं तो एडमिशन में भी यही सेम सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। एक बार अगर सीख लेंगे तो एडमिशन में हमको नहीं सीखने से भी चलेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी क्या है, A and B स्टार शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। A and B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब ये दोनों ने क्या डिसाइड कर लिया, ए बी ने क्या डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, 1:1। फिर बोला विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 2016 में ये इफेक्ट स्टार्ट हो गया। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च को क्या देके रखा है बैलेंस शीट में, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना देके रखा है आपका, 40,000। ठीक, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा कितना देके रखा है, 40,000। यहाँ पे देखे रखा है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी हमको शो करने बोला है कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कैसे, मतलब जनरल एंट्री कैसा होगा। इफ देयर नो अदर इन्फॉर्मेशन, पहला केस में बोला गया है कि हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ए बी ने कितना जमा करके रखा था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000, और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, पहला केस में क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड किसको मिल जाएगा, ये रिजर्व जो है किसको मिल जाएगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी, मतलब एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, हमारा प्रॉफिट सॉरी रिजर्व कितना है 40,000, और ये जो 40,000 है कौन सा रेशियो में बटेगा, कौन सा रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो 2:3 में। तो 5 8 जा 40 होता है, 8 2 जा कितना हो गया, ए को मिलेगा 16,000 और बी को मिलेगा 24,000। इसी तरीके से पहला केस हमको, जब पहला केस में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, खाली बोला है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, तो आपको क्या कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट बोला है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000। हमारे पास है रिजर्व कितना 40,000, लेकिन एस्टिमेट कितना कर दिया गया 25,000। एस्टिमेट मतलब क्या, अब ये जो 40,000 में से है 25,000 नया बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 15,000। ये 15,000 हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले केस में क्या बोला है, हम क्या लिखेंगे फिर से, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना है हमारे पास, रिजर्व 40,000। ठीक है, टू प्रोविजन कितना रखा गया, हमारा एस्टिमेट कितना किया गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना हो गया आपका 25,000। ठीक, अब रिमेनिंग मैंने क्या बताया कि कितना बच गया हमारे पास 15,000। ये 15,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में, हम ओल्ड रेशियो। तो 15,000 कौन सा रेशियो बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 2:3 में। तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 3 2 जा 6,000 और 3 3 जा 9,000। ए को मिलेगा 6,000 और बी को कितना मिल गया 9,000। ठीक, अब क्या बोला देखो नेक्स्ट केस, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। जितना रिजर्व है उतना ही एस्टिमेट कर दिया। अब ये पार्टनर्स को ना मिलेगा ना पार्टनर्स को कुछ होगा, तो क्या कर देंगे हम, थर्ड केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना है 40,000, और ये टोटल पूरा ही प्रोविजन रख दिया गया है। ठीक, तो क्या लिख दिया हमने, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000। देख लीजिए
पहला केस में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था तो हमने 40,000 को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड रेशियो। सेकेंड केस में क्या किया कि यहाँ पे बोला है कि 40,000 में से 25,000 एस्टिमेट किया गया, मतलब 25,000 नया बैलेंस शीट में चला जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा 15,000, ये 15,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स ए और बी में इन ओल्ड रेशियो। देन थर्ड केस में क्या बोला है, जितना हमारे पास कितना है, हमारे पास रिजर्व 40,000 और ये सारा ही 40,000 कहाँ पे रख देने बोला है, न्यू बैलेंस शीट में रख देने बोला है। तो हमने क्या लिखा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना 40,000। ठीक, नेक्स्ट अभी आ जाता है फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या बोला है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000। अब देखिए यहाँ पे रिजर्व कितना देके रखा है, 40,000 देके रखा है, लेकिन एस्टिमेटेड कितना किया गया है 50,000, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व जितना है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 40,000 हमारे पास रिजर्व है और एस्टिमेट कितना गया है 50,000, तो ये जो 10,000 है किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। ठीक, ये पार्टनर से लेंगे, लेकिन ये 10,000 हम डायरेक्टली पार्टनर से क्या बोल के लेंगे, ये भी तो जानना है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को क्या सिखाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था, जिसमें क्या होता है, ये जो एस्टिमेट कितना है, ये लायबिलिटी साइड है, तो हमारे पास है एस्टिमेट 40,000, सॉरी हमारे पास रिजर्व 40,000 है और एस्टिमेट कितना गया 50,000, तो ये रिवैल्यूएशन का किस साइड आएगा, लायबिलिटी बढ़ गया, तो लायबिलिटी बढ़ने से हम कहाँ लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना 10,000 से बढ़ गया, तो ये रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक, तो अभी ये रिवॉल्यूशन का जो डेबिट साइड में आया, अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। ये जो लॉस हुआ है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए पार्टनर बी। एक मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है, ये देख लीजिए, इसी तरीके से हमको करना पड़ेगा, लेकिन अभी इसको हम कैसे शो करेंगे यहाँ पे जनरल एंट्री में, वो देख लीजिए। ये हमारे लिए रिवॉल्यूशन का लॉस है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 40,000, जितना था उतना तो हम क्या कर देंगे, प्रोविजन में दे देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना 40,000, रिमेनिंग जो 10,000 है वो क्या होगा, पार्टनर का लॉस हो गया। किसका लॉस है, रिवॉल्यूशन लॉस, तो लॉस होगा तो पार्टनर से हम लेंगे। अगर जब पार्टनर्स को मिलता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को क्रेडिट, अगर पार्टनर से लेना होता है तो पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट बताया अच्छे से, लास्ट में आप देख लीजिएगा अभी, ताकि इसको अच्छे से आप समझ सकें। अभी रिवॉल्यूशन लॉस कितना है हमारे पास, 10,000 है, रिवॉल्यूशन लॉस है हमारे पास 10,000। ये 10,000 को अभी कौन सा रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा, इसको ए को कितना देना पड़ेगा 4,000 और बी को कितना देना पड़ेगा 6,000। इसी तरीके से ये 4 केसेस है, ये 4 केसेस आपको समझना है अच्छे से। समझने के बाद नेक्स्ट अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ओर चलेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोग चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ओर। अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देन इन्वेस्टमेंट भी गिवन रहेगा, तो उस तरीके का क्वेश्चंस कैसे करना है वो चीज़ अब हम सीखेंगे। जैसे हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में हमने सीखा ना केसेस, वो चीज़ हमको कहाँ मिलेगा, एडमिशन में भी मिलेगा। और अभी जो हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो केसेस करेंगे, ये चीज़ भी हमको एडमिशन में मिलेगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में मिलेगा। तो ये चीज़ हम अच्छा से अभी अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन में क्या हो जाएगा, इसके लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक, तो अभी आपको आगे करने भी ईजी होगा। तो ये अभी हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद बात करते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। सेम क्वेश्चन ही मैंने रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ए एंड बी का रेशियो कितना हो गया 2:3, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब क्या बोल रहा है, ए बी ने क्या किया था, फ्यूचर प्रॉफिट क्या मान लिया अपना, इक्वली मान लिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। कब से इफेक्ट हुआ ये, 1 अप्रैल 2016 में। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च, बैलेंस शीट में देके रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किस साइड, लाइबिलिटी साइड 40,000, एसेट साइड में देके रखा है इन्वेस्टमेंट हमारा 6 लाख। ठीक, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोला है, इफ देयर नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने क्या करना है, हमको
कि केस 1 जिसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो भी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना है हमारे पास 40,000, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर ए एंड बी को, मतलब ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक, तो ये 40,000 अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, तो 5 8 जा इधर में फिर से 16,000 आएगा और यहाँ पे 24,000। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हमारा जितना भी रिजर्व है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। देखो अभी इन्वेस्टमेंट हमारा है कितना, 6 लाख, और मार्केट वैल्यू भी कितना है हमारा 6 लाख, तब भी हमारा ये अगर 6 लाख है इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ना कमा ना बढ़ा। ठीक, तो सेम एंट्री जैसा केस 1 किया था हमने, केस 2 में भी सेम एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू ए और बी। ठीक, केस 2 सेम। अब केस 3 में आ जाते हैं। केस 3 में देख लेते हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,90,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट है कितना हमारा 6 लाख और मार्केट वैल्यू में कितना आ गया 5,90,000, तो कितना कम हो गया 10,000। ये जो 10,000 जो कम हुआ इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कम हुआ 10,000, वो कहाँ से ले लेंगे, हमारे पास रिजर्व कितना है 40,000, ये 40,000 में से 10,000 क्या कर देंगे इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट रिमेनिंग जो 30,000 है ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अभी फिर से इसका एंट्री क्या करेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट में प्रोविजन कितना रख दिया, तो प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट कितना दे दिया, इन्वेस्टमेंट में कितना दे दिया 40,000 का हमारे पास रिजर्व था, उसमें से 10,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 30,000। ये 30,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जैसे कि टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब ये 30,000 फिर से हम लोग कौन सा रेशियो बांटेंगे 2:3, दैट इज 6 5 6 30, 6 2 12 एंड 6 3 18। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट केस 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब केस 4 की ओर चलते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,50,000। अब इन्वेस्टमेंट है हमारा 6 लाख, अभी कितना है 5,50,000 हो गया। तो देखिए इसमें सिंपल सा बात है, केस जो है 4th का देखना क्या बोला गया, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 6 लाख लेकिन मार्केट वैल्यू कितना हो गया 5,50,000, तो यहाँ पे कम कितना हो गया 50,000, लेकिन हमारे पास तो रिजर्व कितना है 40,000। ठीक है, ये रिजर्व से भी ज़्यादा कम हो गया। अगर हम इसमें 40,000 रिजर्व सारा दे भी देते हैं तो रिमेनिंग और 10,000 कौन देगा, 10,000 कौन देगा, पार्टनर्स देगा। लेकिन ये हम कहाँ शो करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब फॉर एग्जांपल मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि अगर कोई भी एसेट्स क्या होता है डिक्रीज होता है तो कहाँ पे आएगा, टू इन्वेस्टमेंट बोल के कितना कम हो जा रहा है 10,000। 10,000 कम नहीं हो रहा है, एक्चुअल में 6 लाख हमारे पास एसेट्स में दिखा रहा था, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना हो गया 5,50,000 हो गया, तो 50,000 कम हो रहा है। लेकिन उस 50,000 में से हमारे पास तो रिजर्व है ही ना 40,000, वो दे दिया, तो और कम जो हो रहा है 10,000 वो किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। तो ये रिवोल्यूशन का किस साइड आ गया, डेबिट साइड में आ गया। क्यों, एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया फिर से रिवोल्यूशन लॉस, तो ये लॉस ट्रांसफर किसको कर देंगे, पार्टनर ए और बी। ठीक, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी केस 4th में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात तो है हम लोग का लॉस कितना हो गया 10,000, तो ये हम किससे लेंगे, पार्टनर्स ए एंड बी से लेंगे। तो ए डेबिट हो जाएगा और बी भी क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे लिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो कितना हो गया 10,000 हो गया। ये 10,000 कौन देगा, ए और बी देगा। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया 2:3,
देन इसका मतलब हो गया 5 2 जा 2 2 जा 4, ए 4000 देगा और बी कितना देगा आपका 6000। इसका 2 ट्रांजेक्शन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है कहाँ पे दे दिया, सारा इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट कितना दे दिया, 40,000। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, केस फिफ्थ। हमने केस 1 भी कर लिया, केस 2 भी कर लिया, केस 3 भी कर लिया, केस 4 भी गया। केस 3 में क्या था, 6 लाख था हमारे पास, लेकिन हमारा मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 5,90,000, तो 10,000 कम हो गया। तो 10,000 क्या हो गया, रिजर्व से लेके फिर बाकी जो रिमेनिंग 30,000 है वो 30,000 को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट हो गया केस 4। केस 4 में क्या है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 5,50,000, 50,000 रुपया कम हो गया यहाँ पे। ये 50,000 जो कम हुआ रिजर्व से हमने क्या कर दिया, सारा 40,000 लेके भी हमारा और 10,000 कम पड़ रहा है। तो ये 10,000 हमारे लिए क्या हो गया, रिवोल्यूशन लॉस। तो रिवोल्यूशन लॉस कहाँ पे आ जाएगा, किससे लेंगे, ए और बी से। तो ये ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू लॉस ऑन रिवोल्यूशन। देन सेकंड वाला एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। सो अभी हम लोग फिफ्थ केस की ओर चलते हैं। फिफ्थ केस में क्या बोला है, देखो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,10,000। अब क्या हो गया, अब सिंपल सा बात है कि पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना देके रखा, 6 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 6,10,000। ठीक, अब ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, तो बढ़ जाने से हमारा क्या होगा, अभी सिंपल सा बात है, ये भी हम लोग का कहाँ पे इफेक्ट करेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में। क्यों इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब भी एसेट्स बढ़ जाता है तो कहाँ पे आता है, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में। तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक, अगर कम जब होता था तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड में लिखते थे, और डेबिट साइड में जब भी आता था तो लॉस होता था। अब हमारे लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हो गया, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड अगर बढ़ा रहता है तो मैंने बताया था आपको कि डेबिट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, है ना। तो ये तो अभी हमने इसे सीखा, लेकिन हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। अगर रिवोल्यूशन का लॉस अगर पार्टनर से ले सकता है तो प्रॉफिट भी तो दे सकते हैं ना, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो गया, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी, मतलब टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक, टू बीस कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कितना दे देंगे, प्रॉफिट कितना होगा, 10,000। सो ए को मिलेगा 4,000 और बी को मिलेगा 6,000। ठीक, अब ये तो आपका क्या हो गया, रिवोल्यूशन का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब लेकिन हमारे पास तो दूसरा भी रिजर्व भी बाकी है। रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को भी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना, 40,000। ठीक, ये 40,000 को इस 40,000 में से ना लिया ना दिया, तो हम क्या करेंगे, 40,000 किसको दे देंगे, ए और बी को दे देंगे इन ऑल रेशियो। ठीक है, 5 8 जा, यहाँ पे आ जाएगा 16,000, देन यहाँ पे आ जाएगा 24,000। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन आपको ये दोनों ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही अच्छे से देखना है। अगर समझ में नहीं भी आता है आपको, आप कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।